नाजरीन, ऑक टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। ऑक्सीजन की अहमियत का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब इंसान किसी मर्ज़ में मुब्तला होकर बेड पर पड़ा होता है और उसके जिस्म में ऑक्सीजन की कमी होती है और उसे ऑक्सीजन की शदीद ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन की अदम दस्तयाबी के सबब उसकी जान भी जा सकती है। जैसा कि कोविड के दौरान ऑक्सीजन की अहमियत का अंदाज़ा हर किसी को भी अच्छी तरह से हुआ था। उसी ऑक्सीजन की कमी को दूर करने और लोगों तक आसानी के साथ फराहम करने के लिए आज मऊ शहर के इंडस्ट्रियल इलाके ताजोपुर में रामराज गैसेज प्राइवेट लिमिटेड यूनिट का शानदार इफ्तिताह शहरी तरक्याती व महकमा तवानाई वज़ीर ए.के. शर्मा ने फीता काट कर किया। इस यूनिट में लिक्विड ऑक्सीजन तैयार की जाएगी और एक दिन में इस यूनिट से तकरीबन 1800 ऑक्सीजन सिलेंडर रिफ़िल किए जा सकेंगे। इससे पहले इसी की एक यूनिट से 600 ऑक्सीजन सिलेंडर रिफ़िल किए जा रहे थे और कोविड के टाइम में इस यूनिट ने मऊ ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश की थी। इस मौके पर शहरी तरक्याती वज़ीर ए.के. शर्मा ने खिताब करते हुए कहा कि आज ताजोपुर के इंडस्ट्रियल इलाके में आकर ऑक्सीजन की प्लांट जो रामराज गैसेज प्राइवेट लिमिटेड है उसकी कैपेसिटी का इजाफ़ा हुआ है और दीगर बहुत सारी सहूलियात जो इससे मुंसलिक हैं उसका इफ्तिताह किया है। इससे जुड़े ताजिरों के गुज़श्ता 15 सालों से बड़ी मेहनत से उसको बनाया है। मैं उनकी हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। उन्होंने इंसानी ज़िंदगी में ऑक्सीजन की अहमियत व अफादियत पर तफसीली रोशनी डालते हुए कहा कि उसकी सबसे बड़ी मिसाल गुज़श्ता दिनों कोविड के दौरान देखने को मिली है, जिसको हम सब ने देखा था। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं शहरी तरक्याती वज़ीर ए.के. शर्मा। ऑक टाइम्स के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। आज ताजोपुर के औद्योगिक क्षेत्र में आकर के ऑक्सीजन की एक प्लांट जो राज ग्रुप का एक प्लांट है जहां आप खड़े हैं, इसकी क्षमता का वृद्धि और अनेक अन्य सुविधाओं का उद्घाटन जो इससे जुड़े हुए हमारे मित्रों ने, उद्यमियों ने, जिन्होंने ये प्लांट को बड़ी मेहनत से पिछले 15 सालों में बनाया है। 2010 में शुरू कीजिए, 15 सालों में बनाया है। मैं उनका प्रोत्साहन करने, उनको अभिवादन देने, अभिनंदन करने के लिए मैं आया। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ऑक्सीजन मानव जीवन के लिए, मानव सृष्टि के लिए कितनी आवश्यक एक जो भी चीज़ होती है और इसकी सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण अभी हाल में ही बीते दिनों कोरोना के समय में हम सब ने देखा था। 2020 और 21 में जब कोरोना की महामारी ने हमको आपको प्रभावित किया था, उन दिनों जब लोगों को कोरोना हो जाता था और सांस लेने में मुख्य रूप से दिक्कतें होती थी, तो उनके नाक पे, उनके मुंह पे ऑक्सीजन की आर्टिफिशियल सप्लाई करके उनके प्राणों को बचाने का कोशिश किया जाता था। गैस ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसे हो, जैसे जैसे कोरोना बढ़ता गया। अब मैं 2021 में संजोग ऐसा था कि मैं नौकरी छोड़ के राजनीति में आ गया, तो राजनीति में आते ही कोरोना के दूसरा फेज आ गया। मार्च में हमें बनारस में काम दे दिया गया। बनारस में मुझे काम देखते देखते उस समय दूसरे फेज में विशेष रूप से ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकताएं बहुत पड़ी थी और मुझे याद है कि बिल्कुल ही नील था, अपना स्टॉक मिलता ही नहीं था। मतलब बहुत संजोग से किसी को ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती थी तो बड़ा भाग्यशाली मानता था अपने आप को। ऐसे समय में मुझे अच्छे से याद है कि हमने फिर से उद्योग घरानों को फ़ोन करना शुरू किया कि भाई आपके यहाँ कुछ इंडस्ट्रियल सिलेंडर हो तो वही दे दीजिए, आपके पास कुछ स्टॉक पड़ा हो तो वही दे दीजिए। उस कड़ी में मैं नाम लेना चाहूँगा क्योंकि प्रशंसा करना बहुत आवश्यक होता है। बिरला ग्रुप के एक मैनेजर को मैंने फ़ोन किया कि भैया इसका क्या उपाय है, कुछ उपाय करो। तो कहा साहब अपने देश में तो ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं
लेकिन मैंने एक बार अपने विदेशी प्रवास में देखा था कि छोटे छोटे ऑक्सीजन के कन्वर्टर, क्या बोलते थे उनको, अब कंसंट्रेटर्स अगर मंगा लिए जाएं तो उससे काफ़ी कुछ सुविधा हो सकती है। मैंने कहा देखिए, और उन्होंने देखा और उन्होंने बताया कि हमने अपने जहाँ जहाँ हमारे बिरला ग्रुप का काम होता है 25-50 देशों में, सब जगह हमने वो छानबीन कर लिया। टर्की में ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कुछ संख्या रिजर्व में पड़ी हुई है, आप कहिए तो मंगाया जाए। हमने कहा बिल्कुल मंगाइए। और आप सबको जान करके खुशी होगी, टर्की से 15 या 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देश में पहली जगह बनारस में हमने मंगवाए थे। और टर्की से दिल्ली आया, बम्बई आया, फिर बम्बई से प्लेन में लाद करके हमने, मुझे याद है कि प्लेन को हमने वेट करवाया था कि वो प्लेन आ जाए टर्की वाला, तब आप उड़िएगा मुंबई से बनारस के लिए। तो उस तरह से हमने पहली खेप मंगाई थी। उसके बाद देश में बनाने भी लगे लोग। मऊ में भी हम आकर के इन लोगों के प्लांट का भी हमने जायज़ा लिया कि कितना गैस आप कितनी ऑक्सीजन दे सकते हैं। इन लोगों ने भी पूरी अपनी क्षमता के साथ समाज की सेवा करने का काम किया। और इसी ऑक्सीजन से जब हम इस ऑक्सीजन को फिल्टर करके अपने कंटेनर में जब भर लेते हैं तो उसकी कीमत कितनी बढ़ जाती है। तो इसलिए कुदरत की जो दी हुई जो तोहफे हैं, भगवान या अल्लाह ने जो कुछ हम लोगों को उपलब्ध कराया है, उसका खर्च करने में भी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और उसका सम्मान किया जाना चाहिए और उसकी सुरक्षा भी की जानी चाहिए। जिस तरह से ऑक्सीजन है उसी तरह से पानी भी है, क्योंकि पानी देना नगर पालिका क्षेत्र में हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो मैं पानी को लेकर भी बार बार लोगों से ये कहता हूँ कि आपके वहाँ पानी की आसानी है तो आप पानी व्यर्थ खर्च करते हैं, तो इस पर निगरानी रखिए और सम्मान रखिए। हमारे वहाँ इस्लाम में बड़ा स्पष्ट व्यू है कि अगर आप समंदर के पानी से नमाज पढ़ने के लिए वज़ू बना रहे हैं और आवश्यकता से ज़्यादा अगर वज़ू बनाने में पानी आपने खर्च किया तो आप पे पाप होगा। इससे महत्व समझ में आता है कि पानी का क्या महत्व है। इसी प्रकार से सभी धर्मों ने इस बात की अहमियत को जताया है। तो मैं आज संजू जी को बेहद दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ कि आपने बहुत ही नेक काम शुरू किया है। अभी आने वाले 7 तारीख को शहर के पश्चिमी क्षेत्र में कोई ब्लड बैंक नहीं है, तो मैक्स हॉस्पिटल ने एक चैरिटेबल ब्लड बैंक का शुरुआत करना है। 7 तारीख को माननीय मंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। बहुत ही आधुनिक ब्लड बैंक उन्होंने तैयार किया है। तो मैं मानता हूँ कि मऊ को जो हम लोग एक आदर्श नगर बनाना चाहते हैं, उसका ये सब हिस्सा है। जैसे संजू भाई और किंकर जी, इन लोगों की टीम ने मिलकर यहाँ एक आधुनिक ऑक्सीजन का सेंटर बना दिया। उसी तरह से कोई ब्लड बैंक बनाएगा, कोई हॉस्पिटल बनाएगा, हम लोग सड़कें बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे। चेयरमैन साहब, ये एक बात ये जानना चाहते हैं कि ऑक्सीजन लाइफ लाइन होता है, और लाइफ लाइन हम याद दिलाना चाहते हैं कि कोरोना में जिस तरीके से लोगों को मऊ में परेशानी हुई, लेकिन इन्हीं की यूनिट ने काम किया और अब इसकी जो क्षमता है बढ़ा दी गई है। तो क्या लगता है कि इस यूनिट से न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में भी फ़ायदा होने वाला है? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में तो फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन पूर्वांचल के अच्छे खासे हिस्से को इवन या नेपाल तक भी कवर करने का इनका प्लान है। जैसे अभी तक जो था तो वो सिलेंडर में ही भरा जाता था, अब जो इन्होंने आधुनिक प्लांट लगाया तो उसमें स्टोरेज का भी सिस्टम है। कम से कम 4 दिन तक अगर किसी वजह से प्रोडक्शन इनका बंद होता है तो इनके पास इतना स्टॉक रहेगा कि वो 4 दिन तक सप्लाई दे पाएंगे। टैंकर के जरिए दूर दराज के क्षेत्रों में भी सप्लाई देने की इन्होंने सुविधा बनाई है। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा काम है हमारे शहर के लिए। तो और कोरोना काल के पहले तो हम लोग जागे नहीं थे कि ये भी इमरजेंसी बढ़ सकती है, तो कोरोना काल में कम से कम एक समझदारी बढ़ी है और जिसका नतीजा ये कि इस तरह के प्लांट कायम हुए। आज हमारे इस नए प्लांट रामराज गैसेज प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन किया गया है, जो कि प्रत्येक दिन 1200 सिलेंडर बड़े साइज के साथ साथ लिक्विड ऑक्सीजन टैंक रिफिल की भी क्षमता रखती है। ये हमारा प्रयास सन 2009 से स्टार्ट हुआ, जब हमने पहला प्लांट लगाया था 300 सिलेंडर का। उसको हमने दूसरी बार 2016 में एक्सटेंड किया 600 सिलेंडर पर डे की कैपेसिटी के साथ। तब तक हम केवल ऑक्सीजन गैस, मेडिकल ऑक्सीजन गैस की ग्रेड ही बनाते थे, लेकिन अब 2022 की कोरोना की महामारी के बाद से हमको लगा कि हमें अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हम क्षेत्र में सभी को सप्लाई प्रॉपर दे सकें और चीज़ें मैनेज कर सकें। तब से प्रयास जारी था, जो आज हमने इसका उद्घाटन श्री रामराज। डेली का कंजप्शन कितना है इसका? अभी तक हमारे जिले की डेली कंजप्शन 700 से 800 सिलेंडर पर डे की है। तो क्या अगल बगल के जनपद और हाँ, इसके साथ साथ हम बलिया, आजमगढ़ और अगर गाजीपुर
जनपदों को भी सप्लाई करते हैं। तो मऊ के जितने पॉपुलेशन है इसमें इनफ है आपका? पॉपुलेशन के लिए नहीं, ये मेडिकल ऑक्सीजन स्पेशली हॉस्पिटल्स के लिए है, तो डिपेंड करता है जो सीज़न चल रहा है, जितनी डिमांड है, ये जो घटती बढ़ती रहती है थोड़ी बहुत। कोरोना में एक डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, तो हाँ। कितना बड़ा चैलेंज आपके सामने था? बहुत बड़ा चैलेंज था कोरोना में, लेकिन किसी तरह हमने उसको निजात पाया और सबकी मदद कर पाए। नए प्लांट से क्या लगता है कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? नए प्लांट से 60 से 70 लोगों की एक टीम तैयार हो हाँ